गुड मॉर्निंग फ्रॉम कनकचुरी गाइस। तो अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं। अभी हम सभी लोग जा रहे हैं कहाँ? दीदी का नाम जल्दी से याद नहीं होता। तो हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव, क्योंकि आपको पहले से ही पता है हमने कार्तिक स्वामी के दर्शन करे और हम रुद्रप्रयाग में भी हैं, तो क्यों ना हम कोटेश्वर महादेव होके आ जाएं और संगम होकर आ जाएं। तो उसके बाद हम दिल्ली निकलेंगे। अभी 6 बजे कनकचुरी में बस आती है हरिद्वार जाने के लिए। अगर आप लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके मेन रोड पे जाके खड़े हो जाइएगा। यहाँ से 6 बजे करेक्ट बस निकल पड़ती है। हिमगिरी नाम होता है उसका शायद। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बस कैसे होने वाली है, सीट मिलती है कि नहीं। यस, हमें सीट मिल चुकी है और हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। तो गाइज अभी मैं हूँ रुद्रप्रयाग में। 6:15 पर मैंने बस पकड़ी थी कनकचौरी से और अभी रुद्रप्रयाग पहुंच चुकी हूँ। और पर पर्सन का जो किराया लगा है वो लगा है 100 रुपये। तो कनकचौरी से यहाँ आने के रुद्रप्रयाग तक 100 रुपये हैं। और यहीं से पुलिया के पार, इसको ना देखो पुलिया बोलते हैं। अगर आपको लो बजट में ट्रैवल करना है तो पुलिया के पार आके ट्रांसपोर्टेशन लीजिएगा। पुलिया से पहले सारी कैब्स खड़ी होती हैं जो कि बहुत महंगा ले लेती हैं। वो बोलती है आपको बुकिंग करनी है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है और वो मेरे बजट पे तो था नहीं ना। जिस तरीके से गांव वाले लोग ट्रैवल करते हैं उस तरीके से मैंने ट्रैवल किया है अपने कजन लोगों के साथ। तो अब यहाँ से शेयरिंग में 30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से अब मैं जाने वाली हूँ कोटेश्वर। तो कोटेश्वर महादेव के भी दर्शन हो ही जाएंगे आज ही, और आज ही हम दिल्ली के लिए भी, ऋषिकेश के लिए भी निकल लेंगे। क्या भी क्या बना रहे थे? सुरंग बनी हुई है वो। किस चीज की है? एनएच की, नेशनल हाईवे। अच्छा, बद्रीनाथ जोड़ने वाला रास्ता, केदारनाथ से बद्रीनाथ वाला। हम अभी बैठे हुए हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हमें कोटेश्वर तक जाने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे, तो हमने अंकल की मैक्स है वो हमने बुक कर दी। तो अंकल बहुत अच्छे हैं, दयालु है। अंकल ने प्राइस हमारा कम कर दिया है। ठीक है, अगर आए तो पुलिया के पार अंकल से ही लेके जाए यहाँ से। बहुत अच्छे अंकल। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे सीधा कोटेश्वर। गाइस, तो हमने जो मैक्स बुक करी थी उसका प्राइस हमें 250 रुपये लगा है और इन्होंने हमें कोटेश्वर महादेव के गेट पर छोड़ दिया। अब यहाँ से 300 मीटर का डिस्टेंस है, चलना पड़ेगा, ट्रैक हाइक करनी पड़ेगी और फिर हम महादेव के द्वार पे पहुँच जाएंगे।
तो गाइस हम कोटेश्वर महादेव आ गए हैं। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी हो रहे हैं 9 बजे। 9 बज रहे हैं। तो हम यहाँ 1.5 घंटा व्यतीत करने वाले हैं, आराम से दर्शन करने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं और फिर हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो पीछे का व्यू देख लो एक बार, ये देखना तो बनता है। तो यहाँ पे स्नान की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी है। आप वहाँ जाकर लेडीज लोग कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और स्नान भी कर सकते हैं। और वो रहा वॉशरूम, वो रहा मंदिर, वहाँ करिए आप दर्शन, बढ़िया। कोटेश्वर महादेव के दर्शन मैं अपने बचपन के दिनों से करना चाहती थी और आज मैं यहाँ हूँ, इस बात का मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। बाकी मंदिरों की तरह कोटेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे की भी एक हिस्ट्री है, आइए जानते हैं। माना जाता है भस्मासुर नाम का एक राक्षस शिवजी की घोर तपस्या करके उनसे वरदान चाहता था, और वरदान भी कोई ऐसा वैसा वरदान नहीं था। भस्मासुर चाहता था वो जिसके सर पर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, और जब भस्मासुर को वो वरदान प्राप्त हुआ वो शिवजी के पीछे ही पड़ गया। तो भगवान शिवजी ने उनसे बचने के लिए अलकनंदा नदी के किनारे एक गुफा में आकर ध्यान लगाने बैठ गए, और आज इसी गुफा को कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के लोगों के हिसाब से शिवजी ने यहाँ तपस्या की और भस्मासुर का अंत किया। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान शिव जी केदारनाथ जाने से पहले यहाँ तपस्या करने बैठे थे। तो यह थी मंदिर के पीछे की कुछ मान्यताएं। आप क्या कर रहे हो? सॉरी, हम ऊपर नीचे नहीं जा पाए। गाइस, बहुत ज्यादा बहाव की वजह से हमें नीचे तक जाना अलाउड नहीं है नहाने स्नान करने के लिए। तो आपको बस यहीं तक स्नान करना अलाउड है, आखिरी बार। तो अब हम जा रहे हैं साफ पानी से अपने आप को धोने, और हम थोड़ा अपने आई होप साफ पानी मिले हमें। तो हमने स्नान कर लिया है और हमारे बड़े ही अच्छे कोटेश्वर महादेव की गुफा में दर्शन हो गए हैं। तो मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और इसीलिए हम बाहर यहाँ पर ये एक वाटरफॉल जैसा थोड़ा सा आ रहा है। अगर आप वहाँ वाले पानी से गंदे हो गए हैं तो आप यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे जाके आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने और मेरी बहनों ने। यहाँ पर फैसिलिटी है, ये पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए। तो स्नान करने के बाद आप कपड़े चेंज करें। शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ अलग से, जिसमें तेल चढ़ाया जाता है। और वो रही कोटेश्वर महादेव की गुफा, जहाँ से हम अभी स्नान करके आए हैं, और अब हम नहाने के बाद ऊपर जाके दर्शन करने वाले हैं। और अब मैं ऊपर वाले मंदिरों में दर्शन करने जा रही हूँ, और फिर वहां से हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर ही है, तो शेयरिंग टैक्सी करेंगे और फिर रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। तो हमने कोटेश्वर द्वार के पास बहुत वेट किया, हमें शेयरिंग कैब्स, वो जो टैक्सी चलती हैं, वो हमें नहीं मिली। तो हम सब पैदल चल दिए नीचे की तरफ। 5 किलोमीटर ही है यहाँ से रुद्रप्रयाग। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई मिल गया तो स्टिल हम वेट कर रहे हैं, कोई मिल जाए हम उनसे लिफ्ट लेके नीचे निकल लेंगे। बट अगर नहीं मिलते हैं तो हम पैदल ही जा रहे हैं। इस तो ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे और हम लोग आम बीनने लग गए। नहीं तो दिखाइए थोड़े से को हमने नीचे से पड़े हुए थे, हमने उठा लिए वहाँ पे पेड़। और वो देखो, ये देखो, मतलब पक गए हैं। इनको हमारे उत्तर प्रदेश में सीकर बोलते हैं, ठीक है। हम, मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, बट ये
फटाफट से ये खा लो। क्या तो ये देखो दीदी बन रही है मैंगो। ऐसे ही पत्थर है। इस हमें एक फरिश्ते अंकल मिल गए हैं। नमस्ते अंकल। और नमस्ते। ये हमें ले जा रहे हैं चलो, रुद्रप्रयाग। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम नोटियाल जय नारायण नोटियाल है। जयनारायण नौतियाल। मैं बेटा मैं तो रहता हूँ केदारनाथ के पास रहता हूँ आप। और केदारनाथ के पास आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं बताओ बेटा? दिल्ली। यहाँ कैसे आए? घूमने आए हम घूमने आए थे बहुत अच्छा। कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और केदारनाथ वगैरह कोटेश्वर क्यों नहीं? महादेव। केदारनाथ वगैरह भी जाना चाहिए आपको। बिल्कुल जाएंगे। केदारनाथ जाओ, काली मठ जाओ, भगवती का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हाँ त्रिगिनारायण है जहाँ भगवान शंकर। ऐसे ही हम जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे रुद्रप्रयाग। पेड़ों वाला तो गाइज अभी हम एक ढाबे में रुके हुए हैं जहाँ पर हम थोड़ा खाना पीना खा रहे हैं, नाश्ता जैसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा हैवी रुद्रप्रयाग से करके आए हैं और अभी हम देवप्रयाग में हैं। अब ऋषिकेश जा रहे हैं, ऑन द वे है। ये देखिए पीछे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। तो गाइज हम ऋषिकेश आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।